हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआई बीकॉम, एफआई बैफ, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे वो आइडल के स्टूडेंट्स हो, सबका अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फ़ायदे समझेंगे कि बैफ या अकाउंट्स मतलब बीकॉम या बैफ लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके अकाउंट्स के सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी की एफआई बीकॉम और एफआई बीकॉम या बैफ या बीएमएस में क्या गलतियां करते हैं, एसवाई में क्या गलतियां करते हैं जो आगे चल के उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो गलतियों को अगर आप अवॉइड करोगे तो वो आगे आप लोग को प्रॉब्लम्स कम आएगी। तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। चैनल पे है, कोशिश मेरी है कि एफआई बैफ बीकॉम और बीएमएस वगैरह के जुड़े हुए जितने भी सिलेबस हैं, खास करके बैफ और बीकॉम के अकाउंट्स का पूरा सिलेबस, मतलब जितना भी चैप्टर्स है सबके वीडियोस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के इस चैनल पे पोस्ट करने की मेरी कोशिश होगी। मैथ्स भी कोशिश करूँगा कवर करने की। जैसा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, जैसा आप लोग का प्यार मिलेगा, वैसे वैसे वीडियोस की स्पीड बढ़ते रहेगी और वीडियोस आप लोग के इस चैनल पे आते रहेंगे। मेरी कोशिश है कि ये साल सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी सारे वीडियोस अकाउंट से और मैथ्स से जुड़े हुए इस चैनल पे पोस्ट करूँगा और डिटेल में पोस्ट करूँगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब जिससे आप लोग को इसको यूज़ करके आप लोग आगे के अकाउंट्स की जर्नी या कॉमर्स की जर्नी आप लोग की बहुत आसान होगी। बहुत डिटेल रिसर्च तरीके से वीडियो पोस्ट करूँगा। जैसे कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-12 सालों का पढ़ाने का, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, बहुत सारे वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूँ। आप लोग चैनल पे जाके ब्राउज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को अगर बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे आप लोग का एफसी है, उस ईवीएस वगैरह है, उस सब के सोल्यूशंस आप लोग को चैनल पर वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कि क्यों आप लोग स्टूडेंट्स क्या गलती क्या करते हैं और उन गलती को अवॉइड करके क्या फ़ायदा होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले गलती हम लोग की स्टूडेंट्स की होती है, चाहे वो कॉमर्स के बैकग्राउंड में जो भी लेते हैं, बैफ बीएमएस जो भी, वो एफआई बीकॉम या बैफ को या फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को बहुत लाइटली लेते हैं। तो उसको ज़रा भी लाइट मत लीजिए। जो भी टॉपिक्स आप लोग उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोग को आपने अकाउंटिंग एज ए फील्ड चूज़ किया है तो आप लोग को उसमें अच्छी मास्टर नॉलेज होना चाहिए। जब उसकी आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आप लोग को जॉब्स या आगे के कोर्सेज करने में बहुत आसानी होगी और आप लोग प्रोफेशनल लेवल के कोर्स कर सकोगे, आसानी से कर सकोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन ये है कि पिछला नॉलेज आप लोग का बहुत अच्छा होना चाहिए। जो गलतियाँ आप लोग ने 11th में किए थे वो गलती आप लोग 13-14 में वापस करते हो, फिर टीवाई में आप लोग को प्रॉब्लम होती है। तो 13 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। रट्टा मारने की बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट समझना और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके आगे की लाइफ में उसको लेके जाओ। चलिए देखते हैं आप लोग का सिलेबस क्या है। आप लोग के स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ सिलेबस। आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के सोल्यूशंस भी मेरी वेबसाइट पे हैं, आप लोग वहाँ जाके ब्राउज कर सकते हैं। बहुत सारी आप लोग को चीज़ें आने वाले दिनों में और भी पोस्ट होते रहेंगी, चैनल पे भी और वेबसाइट पे भी। चलिए देखिए, आप लोग का अगर बात करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज, तो आप लोग का पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इसमें जो पहला है आप लोग का कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया उसने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो आप लोग का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। सेकंड जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, उसको वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को बताया गया है। 11th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे। ये साल हम लोग को और डिटेल में पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9 है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू मतलब आप लोग को पता होगा कंपनी का सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू में काउंट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होगी, तो वो आप लोग को इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो पहला पार्ट है पूरा कि पूरा आप लोग का थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशंस की। अब इसमें 2 टॉपिक है मेनली आप लोग के, फीफो और वेटेड एवरेज। अब ये टॉपिक बहुत कॉमन है। आप लोग का कॉस्टिंग अगर सब्जेक्ट होगा बैफ वालों को तो उसमें भी सेम है। टीवाई बीकॉम में भी वेटेड फीफो वेटेड सेम है। बीएमएस वालों को भी है, आइडल वालों को भी है, सबको ये एक टॉपिक आप लोग को कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हूँ और भी बीकॉम से जुड़े हुए या बैफ से जुड़े हुए या बीएमएस से जुड़े हुए वीडियोज़ चैनल पर डालूंगा आने वाले दिनों में। तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत 20 मार्क्स का बहुत ईजी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट आप लोग ने 11th में 12th में दोनों करे थे। 11th में आप लोग ने क्या बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप या क्या बोलते हैं सोल ट्रेडिंग पार्टनर फाइनल अकाउंट आप लोगों ने किया, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट किए थे, बराबर ना। अब जो आप लोगों ने 12th में करे थे वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किए थे। अब जो आप लोग को करना है मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट करना है।
तो वो आप लोग को थोड़ा सा एक अकाउंट बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ाते थे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे आप लोग को ट्रेडिंग से पहले आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म का जो प्रोडक्ट बनाती है उन लोग का है, तो वो इधर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। बहुत इजी है, जैसा आप लोग अगर 12th 11th का अकाउंट्स आता है फाइनल अकाउंट, तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। नहीं आता तो मैं वीडियो वैसे ही बनाऊंगा कि आप लोग को भले से कुछ भी ना आता, पहली बार अगर आप लोग बहुत साइंस से लेके बहुत लोग स्विच होकर कॉमर्स में आते हैं, वैसे लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ऐसा कोशिश होगी मेरी वीडियो बनाने की। उससे पहले आप लोग का 2 टॉपिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोग को पढ़ना है, और रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ना है कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, 10 मार्क्स का, कभी कभार 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप लोग को आता है, और बहुत ईजी है। ज़्यादातर तो आता ही है, लेकिन कभी कभार ऑप्शन में होता है तो इसको आप लोग को इसके बदले कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ आप लोग को कुछ लिखना नहीं रहता, सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इतने में ही आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब थर्ड टॉपिक देखेंगे तो आप लोग का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है। अब हर कंपनी में, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चलती है, तो सबका अलग अलग अकाउंट बनता है। इससे हम लोग को इसी जुड़े हुए टॉपिक से हम लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना है। ये भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ईजी है। अब 4th टॉपिक है जो आप लोग का अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। अब आप लोग कोई चीज़ जो हायर पे लेके आते हो, मतलब भाड़े पे लेके आते हो, चाहे वो बड़ी मशीन्स हो, चाहे बड़ा प्लांट हो, तो उसके ऊपर अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी, उसके ऊपर हम लोग को क्या बोलते हैं, भाड़ा देना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके बारे में हम लोग को ये टॉपिक में समझना है। इसमें जर्नल एंट्रीज भी रहेगी, आप लोग का लेजर भी रहेगा। ये थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी सबसे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन बाकी ऊपर के चैप्टर से डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा नया टॉपिक है हम लोग के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बारे में भी वीडियोस बनेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। तो अब ये चीज़ें बात हो गई कि आप लोग को क्या क्या वीडियोस आएंगे। आने वाले दिनों में मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अकाउंट्स और मैथ्स के सारे वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। जितना आप लोग का सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा। बैफ, बीकॉम, चाहे आइडल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर हो, सबके लिए काम की चीज़ है। तो चैनल आप लोग को क्या बोलते हैं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सबको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में, कि पेपर पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल होता है पेपर पैटर्न। मोस्टली आप लोग का जो क्वेश्चन होता है, पहले जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे आप लोग के 20 मार्क्स के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आप लोग का, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऊपर नीचे, उसके बीच में और होता है, वो भी 20 मार्क्स होता है, मतलब कोई एक करना है 20 मार्क्स का। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 2 आएंगे और रहेगा उसमें, वो भी 20 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोग का, उसमें बीच में और रहेगा 20 मार्क्स, और मतलब दोनों में से कोई एक करना रहता है, तो ये होगा 20, 20, 20, 80। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोग का, उसमें आप लोग का शॉर्ट नोट्स रहते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट नोट्स दोनों के बीच में ऑप्शन होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। तो ऐसे मिला के आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ देते हैं और शॉर्ट नोट्स को छोड़ देते हैं। ये 60 मार्क्स पे थोड़ा मेहनत करते हैं और मतलब थोड़ा बहुत मार्क्स ले आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स छोड़ने की वजह से और शॉर्ट नोट छोड़ने की वजह से मार्क्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसको कवर ज़रूर करना, ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट नोट को, इसको भूलना नहीं। स्टार्टिंग से पढ़ते रहें, जैसे जैसे लेसन खत्म होगा, जैसे आपका वो लेसन खत्म हुआ, उससे जुड़े हुए शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ लेना। अब एक और प्रॉब्लम होता है जो मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, कि कॉलेजेस मोस्टली कॉलेजेस, मतलब चाहे वो बैफ के हो, चाहे वो बीकॉम के हो, चाहे मतलब जो भी हो, मुंबई से जितने भी कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर का प्रॉब्लम यही है कि सब के सब सिर्फ आप लोग को हर चैप्टर जितने भी टॉपिक है, सबके ज़्यादा क्वेश्चन कराते नहीं है, 4-5 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, ताकि बच्चे क्या बोलते हैं, खाली उसको ही पढ़ ले, रट ले और पास हो जाए। तो अगर सिर्फ आप लोग का एटीट्यूड ऐसा होगा, वो सिर्फ क्वेश्चंस करने का और पढ़ने का और समझने का, याद करने का, तो आप लोग अकाउंटिंग की फील्ड में या कॉमर्स की फील्ड में आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। नॉर्मल सी जॉब कर लोगे, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे, अच्छे लेवल पर अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग को सारे क्वेश्चंस करके एटलीस्ट हर चैप्टर के 20-20, 25-25, 15-15 क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, जिससे आप लोग का नॉलेज गेन हो और आगे की अकाउंटिंग की चीज़ आप लोग को क्या लगे, सिंपल लगे। क्योंकि लॉजिक डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक अगर डेवलप करके आगे नहीं बढ़ोगे, सिर्फ मेरली एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत सारे, मतलब बोलते हैं 95% स्टूडेंट कॉमर्स में इसलिए ही क्या बोलते हैं अनसेटिस्फाइड रहते हैं बीकॉम से, बैफ से, इससे कि वो लोग नॉलेज लेके नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कॉमर्स ले लिए हैं, बस मार्क्स आ गए 50-60% आ गए, थोड़ा बहुत पास हो गए, एक आध केटी लग गई और क्लियर कर लिया। और फिर बाद में बोलते हैं कि कॉमर्स हम लोग को कोई क्या बोलते हैं अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, या हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है बीकॉम करके। तो मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, जब आपने उसका नॉलेज ही नहीं लिए हो तो आप लोग को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। नॉलेज जब आप लोगे, उसके बारे में फील्ड में अच्छे से पढ़ोगे, तो आप लोग उसका कोई बेनिफिट मिलेगा।
जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है वो फील्ड का, आप अकाउंटिंग ले चुके हो, मतलब ना अकाउंट्स में आप लोग ने डिग्री कर रहे हो और आप लोग को अकाउंट्स के बारे में ही पता नहीं रहता है चीज़ें, तो आप लोग को कौन जॉब पे रखेगा और कौन उस फील्ड के जॉब पे रखेगा। फिर वही आप लोग को सेल्स, मोबाइल की दुकान, ये सब वगैरह पे आप लोग काम करते लगते हो। तो सिंपल सी बात है, तो आप लोग की फील्ड का तो जॉब है ही नहीं वो, क्योंकि आपने अकाउंटिंग किए थे, वहाँ पर आप लोग को अकाउंटिंग का कोई यूज़ ही नहीं होता मोस्टली। तो सिंपल सी बात है, आप लोग की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का मतलब ना आप लोग को ज़रूरी था कि आप लोग को समझा दूँ कि आप लोग F5 में क्या गलतियाँ करते हो, और वो गलतियों को अवॉइड करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, अकाउंट से और मैथ्स के जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। तो जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश होगी कि पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ और सारे वीडियोज़ पोस्ट करते रहूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।